तो आपको अध्याय 11 भी समझ में आने लग जाएगा। दिक्कत यहां पर यह है कि हमें ज्ञान सीरीज में नहीं दिखाया जा रहा है, हमें बीच बीच की लाइनें, बीच बीच के टुकड़े, दो दो अक्षरों को उठा के ज्ञान समझाया जा रहा है। मैं काल हूं, मैं काल हूं, बस एक लाइन पकड़ ली, मैं काल हूं, वो काल ही बन गया। तो अब दिखाते हैं कि अध्याय 10 में क्या क्या है वो जो अर्जुन को बताया गया। तब आपको समझ में आएगा कि असल में असली काल है क्या, कहते किसे काल है, ये समझ में आ जाएगा। ये काल होता क्या है ये पता लग जाएगा। तो अध्याय 10 में आप देखिए, पहले ही श्लोक में क्या बोला जा रहा है कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। यानी तुझे मैं वो अपने परम रहस्य बताने जा रहा हूं जो बड़ी गहराई से सुन और समझ, ताकि तेरा ये मोह भंग हो सके और तू धर्म के लिए युद्ध कर सके। तो अब दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना तो देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब में भी वाणी आती है, पिता का जन्म क्या जाने पूत, पिता का जन्म पूत कभी नहीं जान सकता। तो ये जितने भी देवता हैं और महर्षि गण हैं, ये सब मेरे द्वारा उत्पन्न होते हैं, मैं उत्पन्न करने वाला हूँ। इसलिए ये कभी नहीं जान पाते कि मेरा आदि और अंत क्या है, मैं कब प्रकट हुआ हूँ और कब गुप्त हो जाऊंगा, ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तो तीसरे श्लोक में कहते हैं कि जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, नाम से नहीं कि तुम मेरे नाम जपो, मेरे नाम जान लो, उससे मुझे नहीं पहचान पाओगे। नाम रखने से, नाम जपने से मुझे कोई नहीं जान सकता। मुझे कैसे जाना जा सकता है? तत्व से जानता है, तत्व से। वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यहां पर भी मुक्ति का रास्ता बता दिया है। क्या रास्ता है? तत्व ज्ञान। जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो तुम मुक्त हो जाओगे, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट। कोई मंत्र जंतर नहीं जपना है, कोई राम राम हल्ला हल्ला वाहिगुरु वाहिगुरु कृष्ण कृष्ण राधे राधे नहीं करना है, ओम कलियम हरियम शरियम सोम सत्यम नहीं करना है। क्या करना है? तत्व ज्ञान से मुझे जानना है, तत्व ज्ञान से। तो आगे कहते हैं, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, यानी जो कुछ दृश्य मात्र संसार में है वह सब भगवान की माया है। यानी जो कुछ भी दिख रहा है वो माया है। कबीर साहब कहते हैं, जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। जो कुछ दिख रहा है वो भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण हैं, यानी वो आत्मा। यहाँ पर शरीर मत मान लेना वासुदेव को, यह आत्मा की बात चल रही है जो दिखती नहीं है, और शरीर दिखता है इसलिए वो माया है। तो वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यानी वो आत्मा ही है जो हर जगह विराजमान है। यानी तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें आत्मा वहीं मिलेगी, बिना आत्मा के तुम कहीं जा ही नहीं सकते। तो आत्मा के ज्ञान को यहाँ वासुदेव बोला गया है। वासुदेव, जो देव सब में वास कर रहा है वो वासुदेव है। यह जानना ही तत्व से जानना है, यानी उस आत्मा को पहचान जाना ही तत्व से जानना है। मंत्रों से नहीं पहचाना जा सकता कोई भी। कबीर साहब कहते हैं, राम कबीरा एक हैं, कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। यानी जिसे तत्व ज्ञानी नहीं मिला वो कबीर और राम को, कृष्ण और करीम को अलग अलग करके ही मानेंगे।
वो जीसस और मोहम्मद साहब को, वो मूसा और बुद्ध को अलग अलग ही मानेंगे। वो मीराबाई और रविदास जी को, दादू जी और पलटू जी को, भीखा और नाभा जी को अलग अलग ही मानेंगे, क्योंकि वो तत्वज्ञानी नहीं हैं। और जब वो तत्वज्ञान में आ जाएंगे तो राम कबीरा एक हैं। अच्छे से समझ जाओ इस बात को, ये तत्व ज्ञान है, मंत्र ज्ञान नहीं है। मंत्र सबके अलग अलग हो सकते हैं, नाम सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तत्व में आओगे तो आत्म तत्व सब में एक सा विराजमान है। समझो बात को। तो कबीर साहब यहाँ तत्व ज्ञान देने के लिए आते हैं। गीता में अध्याय 4 34वें श्लोक में कहा गया है कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ। कौन है वो तत्वदर्शी संत? ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तत्वदर्शी संत की परिभाषा जान जाओगे। मंत्र जपवाने वाला संत कभी तत्वदर्शी संत हो ही नहीं सकता। वो जपी है, जपी। तपस्या कराने वाला कभी तत्वदर्शी संत हो ही नहीं सकता। वो तपी है, तपी। और घर बार छोड़ के जंगल में भेज देने वाला संत कभी तत्वदर्शी संत हो ही नहीं सकता। वो सन्यासी है, सन्यासी। इसीलिए बोला गया ये जपी तपी सन्यासी से बच के रहना चाहिए, ये जीवन बर्बाद कर देंगे। कबीर सागर में यही समझाया कबीर साहब ने। एक ही हम तुम एक शरीरा, एक शब्द है मति के धीरा, दूसर भाव नहीं है आशा, सोई कबीर सोई धर्मदासा। एक है रूप एक है अनुहारी, एक ही पुरुष सकल विस्तारी। आदि नाम में भाग सुनाओ, नाम गहे जब मुक्ति पाओ। जो कोई आदि नाम को चीन्हा, तासो काल भयो बलहीना। आदि नाम क्या है? जब ये सृष्टि भी नहीं बनी थी, यानी ये माया नहीं बनी थी, तब जो था उसे आदि कहते हैं। आदि और आत्मा ही आदि है, आत्मा ही अनंत है, आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है। और उस आत्मा का ज्ञान केवल आत्मज्ञानी गुरुओं के द्वारा ही हो सकता है। ये ज्ञान जीव को दिया जाता है। इस ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? जीव प्राप्त करता है। कौन सा ज्ञान प्राप्त करता है? आत्म ज्ञान प्राप्त करता है। इसी आत्मा में परमात्मा का वास है। इसीलिए बोला है आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। लेकिन अज्ञानी जीव इस बात को नहीं समझ सकते। वो काया में ही उलझे रहते हैं कि अभी कृष्ण जी का रूप है, अभी विष्णु जी का रूप दिखा दिया, ये काल का रूप है, ये फलाने का रूप है, ढिकाने का रूप है। अरे सारे रूप एक ही हैं। तत्व ज्ञान से देखोगे सारे रूप एक ही पुरुष के हैं, और वो पुरुष अलख निरंजन है। उसका अपना कोई चेहरा नहीं है और सारे चेहरे ही उसी के हैं। अभी आपको समझ में आएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आगे क्या कहते हैं? उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी मेरे ध्यान में जो रहते हैं, यानी आत्म तत्व के ध्यान में जो रहते हैं। कबीर साहब भी समझाते हैं, कहते हैं परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। क्या सोहंग सोहंग जप रहा है? परम तत्व का ध्यान धर, तू खुद ही सोहम हो जाएगा। यानी जो तू सो हम, जैसा मैं वैसा तू, जैसा तू वैसे हम। यानी हम एक तत्व ही हो जाएंगे, हम दो नहीं रहेंगे, हम एक हो जाएंगे। तो ये मंत्र जपने की बात नहीं चल रही यहाँ पे। यहाँ पर निरंतर ध्यान, ध्यान का मतलब होता है सिमरन,
सिमरन का मतलब होता है स्मरण, स्मरण ध्यान, मंत्र जाप नहीं। समझो इसको। तो आगे समझाते